नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया में। आज हम बात करबो शक्ति के लोगन मन से और यहाँ पे जानबो कि कौन का सोचत है चुनाव के लेकर के का के चुनावी बेला है और ए वक्त सब कोई कोशिश ये करत हैं कि कैसे हमार पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा वोट जुड़े, कैसे हमन दूसर पार्टी ला हरा सकब। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता हैं, उनका सभी बात करब। संजय जी हैं जो कि पहले नगर पालिका अध्यक्ष रही, अभी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। का दावा है आप मन करे सीट में? हमन ये सीट ला जीते थे ओकर कारण है कि हमारे प्रत्याशी बिल्कुल फ्रेश चेहरा है, जेकर पर कोई दाग नहीं है। और दूसरा बात मोदी जी की गारंटी है। तीसरा बात शिव डहरिया के ऊपर दागे दाग है। अभी वाला जमीन चोर के नाम से जाने जाते, जहाँ भी जमीन हड़पना होते शिव डहरिया जमीन हड़पते। शताब्दी कॉलोनी वाला आप सब जानते अच्छा रायपुर के, और अनेक ठन घर बनाए हैं। छत्तीसगढ़िया के पैसा है, आज पैसा के दम में चुनाव ला लड़ू कहते, पर हमारे पास विश्वास है, आत्मविश्वास है, मोदी जी गारंटी है, काम के विश्वास है। विष्णुदेव सरकार जो भी 4 महीने में काम करके दिखा है, ते हमारा आत्मविश्वास है। हम काम के बल में हम जनता के दर्द ला समझथन कि आज जनता का चाहते। किसान मन के बोनस मिलिस, जो 2 साल के बकाया रिश्ते बोनस मिलिस। आज 31 रुपये में धान खरीदबो करें, 21 कुंटल धान लेबो करें। एक तरफ किसान खुश हुई से, दूसरा हमन रेहाड़ी जो है हमार मोदी जी मतलब 10-10 हज़ार रुपया के योजना चलाई, विश्वकर्मा योजना चलाई। आज ऐसे कौन सा वर्ग है मतलब आपके कहे के मतलब ये है कि मोदी जी के जो कामकाज है, मोदी जी के नाम है, विष्णुदेव सरकार के जो परफॉर्मेंस है, उसके आधार पे आप मन जीत जाओ। लेकिन ये भी सवाल है कि आपके प्रत्याशी नवा है और शिव डहरिया जाना पहचाना नाम है। शिव डहरिया के कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप है, बाकी आप मन के का लगत है? भ्रष्टाचार का आरोप प्रत्यारोप ये तो चुनाव के टाइम में लगते रहता है। लेकिन इससे पहले जो सांसद थे वो हमें 5 साल कहीं नज़र नहीं आए। मैं चैम्बर का प्रदेश मंत्री हूँ और भी अनेक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं और हमारे सत्ती के अध्यक्ष विजय डालमिया जी हमारे सांसद से मिलने गए थे, एक ठो लेटर दिए थे। आज तक उन्होंने उस लेटर का जवाब भी नहीं दिया और उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। आज हमारे रेलवे स्टेशन में एक ठो 50 साल 70 साल के आदमी उस सीढ़ियाँ में चढ़ नहीं सकते, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। आज एक भी ट्रेन उन्होंने स्टॉपेज नहीं करवाया 5 साल में। जो मुद्दा बना था चुनाव का, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आज सांसद एक बार भी नजर नहीं आए, आज सांसद का नाम नहीं जानते लोग बार यहाँ। चले दोनों ही पार्टी के अपन अपन दावा है, लेकिन पब्लिक का सोचत तेकर से बात करबो और ओमन से समझबो कि ओमन का सोचत हैं। ये देवांगन होटल है, आपका होटल है? हाँ तो कैसे चलत है काम धाम? हाँ सब ठीक है। चुनाव आए हैं तो चुनाव में सोचे है काला मुद्दा के आधार पर वोट डाली हो? हाँ जो हमन के लिए जो बनात है, हमन के काम करत है, ओकर लिए तो करबेज करबो। अच्छा, हाँ तो कोई बनात है ओकर खातिर करना। हाँ तो चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप आइए, आप भाजपा से हैं? नहीं, हाँ। मैं ना भाजपा से ना कांग्रेस से। अच्छा, आप चैम्बर अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी, तो ये बताइए कि क्या माहौल है इस बार जाने के लिए? माहौल देखिए, हम व्यापारियों के हित में काम करना चाहते हैं, क्योंकि मैं चैम्बर से जुड़ा हुआ हूँ, व्यापारी संघ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी नेता आता है हमारे व्यापारियों लोगों के लिए कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ युवा किसान बेरोजगार उसी में रह जाता है। हम चाहते हैं हमारे व्यापारी भाई हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, सब हैं, उनके लिए भी कुछ योजनाएं निकाली जाएं। नहीं तो ये स्टार्टअप की बात होती है, फिर कांग्रेस ने भी अपने अनाउंसमेंट में कहा स्टार्टअप्स को हम सपोर्ट करेंगे, जो छोटे उद्योग है। तो दोनों पार्टियां करती हैं बात। ये सिर्फ बातें हैं, ये चुनावी फंडा है, चुनावी बातें हैं। हाँ। एक्चुअल धरातल में कुछ नहीं है। अरे छोटे दुकानदारों को सामने क्या दिक्कत है इस वक्त सबसे? भाई आज यहाँ हम चौपाटी पे खड़े हैं, यहाँ पे क्या सुविधा दिख रही है बताइए आप? नहीं ये अलग चीज़ है, व्यापार किस तरह से चल रहा है? व्यापार के हिसाब से भी क्या है, जीएसटी में कई परेशानियाँ आती हैं। और एक जो यहाँ ट्रेंड चला हुआ है कि अधिकारी वर्ग हावी रहता है एनी टाइम, तो उसको थोड़ा न्यूट्रल किया जाए। अच्छा, तो ये इनका कहना है कि जो अधिकारी वर्ग है तेला थोड़ा सा न्यूट्रल करा जाए और व्यापारी नौजवान है, नौजवान मन बड़ा ये सबका नज़र नौजवान मन रहते हैं। कैसे का? जी भैया बताइए। क्या लग रहा है इस बार? सही, आप देखिए, अब चुनाव का तो ठीक है, लेकिन मेरे मुद्दा क्या क्या है ये बताओ। मुद्दा तो बहुत सारा क्या चीज। मुद्दा है?
मेरा तो मैं तो एसआई का दिया हूँ मैं, बाकी उसमें बहुत सारा घपला हुआ था, उसको तो जान ही रहे हैं आप सभी लोग, छत्तीसगढ़ के हैं तो मैं तो उसमें मतलब मेरा नहीं हो पाया था, तो मतलब मैं कट गया था उसमें, क्योंकि 247 पोस्ट जो प्लाटून कमांडर का था उसमें महिलाओं को ले लिया गया था, जो कि पुरुष वर्ग का था, तो उसमें मेरा मतलब बहुत दुखद हुआ, मैं नंबर आने के बावजूद भी मैं कट गया उसमें। तो मेरे को तो यही सब चीज़ का मतलब जाँच हो ये चाहता हूँ मैं। बाकी और बहुत सारे जैसे वैकेंसी निकला था उसमें बहुत ज़्यादा घपला हुआ था, वो सब चीज़ का भी जांच होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, अभी गांव में तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे पानी की समस्या होती है, लाइट की समस्या होती है, गर्मी जैसे ही आते हैं लाइट को काट दिया जाता है गांव में, तो ये सब चीज़ का भी समस्या है बहुत ज़्यादा। चलिए, तो इसी के आधार पर वोट डालेंगे आप? हाँ, देखूंगा जो अच्छा नेता काम करेगा उसी को मैं वोट दूंगा। जो अच्छा नेता काम करेगा वो उसको वोट देंगे। आप बताइए, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। जो अच्छा नेता काम करेगा उसे वोट देंगे। तो कैसे तय करेंगे कि कौन अच्छा नेता है कौन खराब नेता है? तो उसको चुनना ही पड़ेगा ना सर। ये तो कैसे इला तो तय करे पर लगी ना। अच्छा, हाँ, तय करेंगे जो। वही समय तय करना। हाँ, उस समय करेंगे। महिला मैंने उमन से बात कर लेते हैं। यही करो आप? हाँ, तो वोट डाले हो? हाँ, इस साल मेरा पहली बार है, पहली बार है, फर्स्ट टाइम वोटर है। का लगत है बार का सोच करके का वोट पर डाल? का मुद्दा रही आप मन के जो मुद्दा है, आप नौजवान हो पहली बार वोट डालो, तो आप मन कर दिमाग में का रही कि जेकर आधार पे वोट डालना है? अच्छा ये बताओ आप कि दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेता पता है? हाँ हाँ और दोनों पार्टी का वादा करे यह पता है? हाँ। आप मन जब वोट डालू तो काला ध्यान में रखो, मुद्दा ला ध्यान में रखना है, नेता ला ध्यान में रखना है कि अपन सांसद ला ध्यान में रखना है? ध्यान में ये रखना है कि जो मतलब प्रगति के, हाँ, मतलब प्रगति के इसमें काम करे, बस विकास के लिए जो काम करे। आप बताइए, आप तो महिला हैं। जी, तो आप जब वोट डालेंगी तो क्या सोच करके डालेंगे? अब जो हमारे देश का विकास कर रहे हैं उन्हीं के वो पे जाएंगे हम तो भाई। अच्छा। हाँ तो क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, कौन आएगा ये भी क्लियर है। अच्छा, तो क्या आएगा संकेत बिल्कुल क्लियर है, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। कुछ और लोग हैं, कैसा टेस्ट है का बड़ा कर ऐसे तो पूछ ढालें तुमसे, बड़ा कैसे लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और चुनाव कैसे लगा था? चुनाव भी अच्छा है। अच्छा है। हाइट है कि नहीं है? क्या हाइट है कि नहीं है? फाइट लड़ाई है कि नहीं है? मुकाबला है ना, लड़ाई कैसे नहीं रहेगा, चुनाव में लड़ाई तो होता है। हाँ, बढ़िया मुकाबला है कि ऐसी है? अच्छा मुकाबला है। ठीक है। हाँ? तो आप मन वोट डालू तो कहाँ सोच के डालू? जो अच्छा काम कर ही ते कर अच्छा काम करेगा। जो अच्छा काम करेगा वोट दे है ना भाई। तो चलो भैया, आप बहुत बिजी हो, फिर भी आप मन से पूछा तो मैं बताओ, आप मन वोट डालू तो कहाँ सोच के डालू? सामान में रेट कम हो जाए भी हमन के जो भत्ता लगा, महंगाई बढ़े, महंगाई बहुत मारा थे हमन। हाँ। और जो चीज़ ला हमन 1100 रुपये हम खरीदत रहे, तेल टिपला तेला अभी 1700-1800 रुपये हम खरीदत रहे, तो सब चीज़ कम हो जाती तो हमन पर ज़्यादा बढ़िया रिश्ते भी। तो वोट यही आधार पे डालू आप? हाँ, वही आधार पे डालू। अच्छा एक बात और बताओ, आप मन जिसे का धंधा में दिक्कत आती है, आप जिसे सहूलियत का होना चाहिए? सहूलियत यही बस कि आम के जनता ला ठेला लगान दे जगह जगह में जो भी, और जो सामान के रेट है वो कम हो जाए, बस वही हमन के। आप मन किसी वोट डालू यार? हमन लेबर मन के रेट कम है, लेबर मन के रेट बढ़ी तो डालबू, आधार में डालबू। तो कौन है लेबर के रेट बढ़ा? रायगढ़ में अभी 400-450 रुपये चला थे, और हमारे सत्ती में 250 रुपये चला थे, 240-250 रुपये चला थे लेबर मन के। तो कौन पार्टी है कहते कि लेबर के रेट ला बढ़ा देबो? रेट में बढ़ाती बोलती है, हम वोट डालबो। हम तो कौन हर उम्मीदवार है, कोई बोला थे कि नहीं बोला थे? कोई नहीं बोला थे। कोई नहीं बोला थे। तो ये दिलचस्प है, ये भी टेस्ट था कि कांग्रेस ने अपने अनाउंसमेंट में कहा है कि हम 400 रुपये मनरेगा की मजदूरी करेंगे, लेकिन लोगों तक पहुंचा नहीं। आप बताओ भैया, क्या आप वोट डालू? वोट डालोगे आप? हाँ, डालेंगे। पहली बार डालोगे? हाँ, पहली बार डालेंगे। क्या सोच करके डालोगे? बीजेपी को जिताना है। अच्छा, बीजेपी को जिताना, क्यों? मोदी जी आए थे तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, मोदी के फैन हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन, फॉलोइंग जबरदस्त है हर एज ग्रुप में। आप बताइए मैडम, जी सर, आप जब वोट डालेंगी तो क्या सोच करके, क्या मुद्दा है यहाँ का चुनाव का? अपने देश के बारे में सोच के वोट देंगे सर हम तो। हाँ। अच्छा, देश को ध्यान में रखेंगे, मतलब प्रधानमंत्री को ध्यान में रखेंगे, उसके आधार पे वोट डालेंगे। हाँ यस सर। हाँ, क्या बेटा? कमल साहब। कमल छाप, मम्मी उसी में वोट डाल रही हैं। चलिए, लोग खुल करके कह भी रहे हैं कि किसको वोट डालना है। आप मन वोट डालू?
डालबो हैं? डालबो का सोच के डालू आप? का सोच के डालबो हैं? देश ला सोच के डालबो सब कति के सोच के डालबो सब कतीला। तो कौन कौन है चुनाव लड़ते थे यह पता है कि नहीं? नहीं है मुझे पता नहीं है भैया। तो वोट डाले जावे जाओ भैया। का सोच के वोट डाल सकते? अब का सोच के टाइम पास समझ भी है, एक तो विकास भी उसने नहीं हो पाए। हमारे देहात में हम शहर पहली बार आए हैं। हाँ। हम देहाती आदमी हैं। हाँ। जाके देखिए था तो मला खुद पता चल जाही कि का माने उसने हमारा कोई मतलब नहीं है। जो है पहले भी बना थे, जो बनाते थे खड़िया है। अब का होना चाहिए गाँव में? गांव में विकास होना चाहिए, विकास अच्छा होना चाहिए, रास्ता भी होना चाहिए आना जाना के लिए। दिक्कत है ये सब चीज़ है और कुछ नहीं। माने वोट तो डालना हक नागरिक तो हक है, किसी को देंगे नहीं। लेकिन एक बात बताओ आप कि जब वोट डालने जाते हो आप तो क्या देखते हो आप कि कोई प्रधानमंत्री कौन बनत है कि सांसद कौन बनत है कि मुद्दा का है का? ये सब चीज़ से हमारा मतलब नहीं है। माने हम लोग नेतागिरी में नहीं रहते तो उतना दिक्कत भी नहीं ना, जानकारी भी नहीं है। तो वोट कैसे डालते हो? अब नागरिक हैं हम लोग तो डालते। जो उसमें बना था तो मेरा भी 8 साल बाद में मेरा राशन कार्ड बना। पहली बात 8 साल बाद में मैं जो आदमी है उसको सबको मैं पैसा भी मांगा वो भी दिया, लेकिन मेरा राशन कार्ड भी नहीं बना। अभी भी बना है तो उसके बाद भी मेरे को 2 महीना बाद में चावल मिलेगा। अब ये नौजवान हैं, कुछ और नौजवान मन भेटाए हैं। तो छत्तीसगढ़ी बोलते हो आप? जी छत्तीसगढ़ी बोल। तो यार ये बताओ, तो वोट डाले जाहू आप तो क्या सोच करके वोट डाल? नौकरी मिलेगा जो ज़्यादा अच्छे से ना हम लोग का विकास के बारे में सोचेगा उसको वोट देंगे सर। नहीं तो कौन घर का बोलत है तेला सुने हो या फिर घोषणा पत्र वगैरह देखे हो? हाँ देखे हैं। अच्छा। तो अभी आधार पे करियो। अभी तो थोड़ा सा ना मोदी के विरोध में चल रहा है। चलिए, तो ये भी एक फीडबैक है। कुछ और लोगों से बातचीत हमन करवो। काबर की बहुत जन ऐसे हैं ना जो छत्तीसगढ़ी के बाद हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं, तो हमला भी दोनों भाषा में बोले पर लगते हैं। तो ये है पूरा लबो लुबाब यहाँ के बातचीत आप मन सुने हो और अंदाज आप मन के लग जाही कि कौन है एजक जीता थे। लेकिन चुनाव हो अभी बहुत दिन बाकी है और बहुत दिन बाकी में बहुत कुछ हो जाना है, तो अभी इंतज़ार करना पड़ी कि यहाँ से कौन जीता था। बहरहाल सबले बढ़िया कार्यक्रम में फिलहाल